विपिन दीक्षित केवीएस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए। हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने और बताया था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो देख लिए होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, उनकी वैल्यू क्या होती है, इनको हमको यूज करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में कई बार, तो उनको हम निकालना सीखेंगे और उसके बाद किस तरीके से वो एंगल्स आते हैं और कैसे हम यूज करेंगे उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और 45 डिग्री एंगल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री एंगल के साथ। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी। इसमें ए बी जो है ये साइड और बी सी ये दोनों साइड्स इक्वल है। ए बी और बी सी इक्वल है। ये 90 है, इसके अपोजिट हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। अब हमको इसके हिसाब से 45 डिग्री क्या होगा, आपने पढ़ा है कि ये 90 है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से निकालते हैं। तो लेट AB is equal to BC is equals to A centimeter. Here triangle ABC is an isosceles right angled triangle। अब हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मान लीजिए हमने बताया जैसे कि ये A है A सेंटीमीटर और ये A सेंटीमीटर है, तो जो दो साइड्स तो हमको पता हो गई। अब तीसरी साइड हमको फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज करते हुए फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर is equals to AB square plus BC square। ये कितना आ जाएगा हमारा, AB स्क्वायर आ जाएगा आपका, वैल्यू पुट करेंगे तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। AC स्क्वायर is equals to A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और AC स्क्वायर is equals to 2A स्क्वायर। या हम AC निकालें तो ये आ जाएगा √2 A square and that is equal to A √2। ये वैल्यू हमको मिल गई AC की, इसको हम लिख लेते हैं A √2। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके एंगल्स निकालते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री क्या होगा, आपने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 45 डिग्री ये भी एंगल है, 45 डिग्री ये भी एंगल है, दोनों में से किसी भी एंगल को हम लेकर के सॉल्व करके बता सकते हैं। तो हम इस एंगल को लेते हैं, एंगल सी के हिसाब से बात कर रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल सी। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा साइड जो है ये ए हो जाएगा, ए बी अगर हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर की जगह पर, और हाइपोटेन्यूज हमारी एसी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन ए √2। सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन √2। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग cos 45 की वैल्यू निकालेंगे। तो cos 45 हमारा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज इक्वल टू BC अपॉन AC।
वैल्यू पुट करेंगे हम तो a अपॉन a रूट 2, ये भी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 अपॉन रूट 2, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम tan 45 निकालेंगे, तो tan 45 क्या हो जाएगा हमारा, tan 45 आपने पढ़ा है डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ये होता है sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, या आप जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लगा करके कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से कोई भी एक तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप sin 45 की वैल्यू ले लें यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, ये कितना आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। अभी दूसरा तरीका मैंने बताया, अगर आप sin 45 tan 45 को यहाँ पर आप सीधे वैल्यू ले परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाते हैं तो a अपॉन a करके भी a से a कैंसिल हो जाएगा और 1 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जब हम cot 45 निकालेंगे तो cot 45 क्या हो जाएगा, इट इज 1 अपॉन tan 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 upon 1 and it is equal to 1. Now sec 45 क्या हो जाएगा, sec 45 डिग्री is equals to 1 upon cos 45 डिग्री, और ये हम वैल्यू पुट करते हैं अगर तो 1 upon root 2, this is equal to root 2. इसी तरह से अगर हम cosec 45 निकालें तो cosec 45 डिग्री भी हमारा क्या आ जाएगा, this is 1 upon sin 45 degree and this will give 1 upon root 2 and that is equal to root 2 again. तो जैसे कि मैंने बताया था tan 45 जो है हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कंसेप्ट लेकर के निकाल सकते हैं, उसी तरह से हम cos 45, sec 45 और cosec 45 को भी उस हिसाब से निकाल सकते हैं, उस तरह से भी निकालेंगे तो भी हमारे आंसर्स सेम ही आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी एंड सी। इसमें हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर जो है एडी हो गया। तो क्या लिखेंगे, लेट ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle having all sides of 2a centimeter. Draw an altitude AD। आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जैसा आप जानते हैं कि एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्या होगा, यहां पर हमने दिया है साइड हमारी ये 2a हो गई, ये साइड हमारी 2a हो गई और ये साइड हमारी टोटल पूरी साइड जो थी वो 2a थी। जब इसको हमने ड्रॉ किया एल्टीट्यूड तो ये हमारा a हो जाएगा और ये साइड भी हमारा a हो जाएगा। इसी तरह से आपको पता है कि सभी एंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, यानी कि ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, जिसको जब एल्टीट्यूड ड्रॉ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री का ये पार्ट हो जाएगा। अब हम एक ट्रायंगल में से किसी एक ट्रायंगल की बात को लेकर के एक एक करके सभी एंगल्स को फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल में बात करते हैं, क्या करेंगे, हमें सबसे पहले AD फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ली। अगर आप देखें तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहां पर अगर हम लेते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होता। यहां पर हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी यही इक्वेशन आ जाएगी, जिसको मैंने डायरेक्टली यहां पर ले लिया। अब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू है 2A
तो यहाँ 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ले लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ad स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो ad स्क्वायर हमारा कितना आ गया, ad स्क्वायर आ गया हमारा 3a स्क्वायर, या अगर हम कहें तो ad हमारा क्या हो गया, ad इज इक्वल टू a जो है आप रूट ले लेंगे, अगर इसको स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और रूट 3 आ जाएगा हमारा। अगर सेंटीमीटर में आपने यूनिट ली थी तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ad की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई a रूट 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे एक एक करके। तो पहले हम 60 डिग्री के एंगल के रेफरेंस में सभी रेशियोज की बात करते हैं। तो मान लीजिए क्या होगा हमारा, हम sin 60 डिग्री अगर फाइंड करते हैं तो क्या होगा, sin 60 इज इक्वल्स टू, इसके लिए क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AD और हाइपोटेनस हो जाएगा 2a। तो AD अपॉन AB, AD हमारा कितना हो जाएगा, AD हमारा है a रूट 3 अपॉन 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट 3 अपॉन 2। इसी तरह से हम cos 60 अगर फाइंड करेंगे तो cos 60 हमारा आ जाएगा BD अपॉन AB। ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a रूट 3, सॉरी a होगा ये a अपॉन 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2। इसी तरह से हम tan 60 अगर फाइंड करें तो tan 60 हमारा क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD। AD हमारा हो जाएगा a रूट 3 अपॉन a, सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा रूट 3। अब cot 60 डिग्री अगर हम फाइंड करते हैं तो वो tan का अपोजिट होता है। मैं डायरेक्ट यहां से इसलिए स्टार्ट करता हूं क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है तो हमें समझने में ज्यादा आसानी रहती है, या डायरेक्टली हम ध्यान रख सकते हैं। आप इसकी बात जो है वो पहले जो है cosec भी ले सकते हैं, उसका कोई चेंज या मीनिंग में डिफरेंस नहीं है। तो cot 60 क्या हो जाएगा, cot 60 की बात करें अगर हम तो ये हो जाएगा BD अपॉन AD। BD हमारा कितना था, BD था a अपॉन AD था a रूट 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, a से a कैंसिल हो जाए। यहां पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसा मैंने पिछले में बताया था कि cot 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 60 पुट करते हैं, 1 अपॉन tan 60 की वैल्यू पुट करते तो 1 अपॉन रूट 3 आ जाता और इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता था। अब sec 60 डिग्री जो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, sec 60 डिग्री हमारा जो होगा वो हो जाएगा cos का रिवर्स होगा, यानी कि ये हो जाएगा AB अपॉन BD। ये कितना हो जाएगा, AB हमारा है 2A अपॉन BD है हमारा A, दिस इज इक्वल टू 2, कैंसिल करके हमारा आ जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग cosec 60 डिग्री फाइंड करें अगर तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, cosec 60 डिग्री sin 60 का अपोजिट या रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AD। वैल्यू पुट करेंगे हम, AB की वैल्यू है हमारी 2A अपॉन AD की वैल्यू है a रूट 3 या रूट 3a, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 अपॉन रूट 3। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमारे 60 डिग्री के एंगल के रिस्पेक्ट में सभी जो है वैल्यूज आ गई। अब हम आगे देखेंगे, अब 60 डिग्री एंगल्स के बाद हम लोग 30 डिग्री एंगल की बात करेंगे। तो इसी एंगल में हम लोग बात करेंगे, ये एंगल अब जो हम बात करेंगे वो 30 डिग्री के एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो क्या होगा हमारा, अगर हम sin 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें तो sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री एंगल के लिए हमारा जो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस रहेगा, ये बेस हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है आप जानते हैं, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया यहाँ पर BD अपॉन AB। वैल्यू पुट करेंगे, BD हमारा कितना हो गया, A अपॉन AB हो गया 2A, कैंसिल करेंगे सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई। इसी तरह से हम लोग cos 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos 30 हो जाएगा हमारा AD अपॉन AB। AD हमारा हो जाएगा a रूट 3 या रूट 3a, दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है, अपॉन
ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा √3/2। इसी तरह से हम लोग tan 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan 30 हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BD अपॉन बेस हमारा हो जाएगा AD, यानी कि BD की वैल्यू रखेंगे तो a अपॉन a√3, a से a कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/√3। अब अगर हम cot 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं तो cot 30 मैंने बताया था अभी हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, फिगर के हिसाब से भी ले सकते हैं, जैसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अगर हम फिगर के हिसाब से लेते हैं तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD और यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a√3 अपॉन a कैंसिल होकर के ये वैल्यू आ जाएगी हमारी √3। इसी तरह से sec 30 डिग्री जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी cos की अपोजिट या रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AD। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे। AB की वैल्यू हमारी क्या है 2a अपॉन AD की वैल्यू क्या है √3a, a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2/√3। और इसी तरह से cosec 60 डिग्री की वैल्यू को हम ले लेंगे तो cosec 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन का रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AB अपॉन AD। AB की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2a अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरीके से हम देखेंगे, ये सॉरी यहाँ पर cos 30 था, cos 30 कर लीजिए। तो इस तरह से हम देखेंगे 30 डिग्री एंगल्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सभी रेस्पेक्ट में हमारी निकल आई। तो इस तरह से आपने देखा आज अभी कि 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री तीनों एंगल के रेस्पेक्ट में सभी की वैल्यूज क्या होंगी। ये वैल्यूज हमको जो है वो यूज करने के लिए काम में आती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा 90 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यू भी होती हैं, जिनको कि आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है आप अगर उसको देखेंगे तो एंगल क्या है कि हमारा जो है क्लोज होता जा रहा है, जिससे कि दो साइड्स एक के ऊपर एक कोलैप्स हो जाएगी और एक जगह पर वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि एक जो है परपेंडिकुलर एक जगह 0 हो जाएगा और दूसरी जगह पर बेस 0 हो जाएगा, जिस कारण से जब आप साइन और कॉस में वैल्यू निकालेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, 0 में और 1 में आ जाएगी। तो इनको आप डायरेक्टली देख सकते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में हमारी बाकी की वैल्यूज को भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम टेबल देखेंगे सीधे और टेबल के हिसाब से हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आपको टेबल बुक में दी हुई है, आप टेबल अगर देखेंगे तो टेबल में आपको सीधे सीधे दिया हुआ है साइन A 0 डिग्री में अगर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको जो है कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्व करके हमने निकालना सीख लिया है। या अगर आपको याद करना है तो सिर्फ एक चीज को आप देख सकते हैं कि साइन के रेस्पेक्ट में आप वैल्यूज को याद कर लीजिए और उसके हिसाब से हम लोग सारी वैल्यूज को देख सकते हैं। जैसे क्या है, साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, साइन 30 1/2 अभी आपने निकाल कर देखा, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 जो होता है √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। अब इसके बाद अगर आपको कॉस की वैल्यूज में लिखना है तो इसी तरीके से लिखते चले जाइए और साइन की जो वैल्यूज हैं अपोजिट डायरेक्शन में आप लेते हुए चलिए। जैसे आपने साइन 0 की वैल्यू थी वही आपकी cos 90 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि cos 90 आपका जो है वो 0 हो जाएगा। जो आपकी sin 90 की वैल्यू थी वो आपकी cos 0 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि cos 0 जो है वो 1 हो जाएगा। इस तरीके से क्रम को पलटते हुए अगर आप लिखेंगे तो पूरे आपको वैल्यूज आ जाएंगे। और जब sin और cos दोनों की वैल्यू आपको मिल जाती है तो आप सीधे सीधे sin और cos के रेस्पेक्ट में आप सभी वैल्यूज को बाकी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और इस चीज का हम इंप्लीमेंटेशन दूसरे वीडियो में देखेंगे, जहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।